लोगों ने पिछले सीजन के अंतिम पार्ट में देखा था कि किस प्रकार गुप्ता जी और जंपर घायल हो जाते हैं, पर जब बाबा से मुकाबला होता है तब बाबा जेफ द किलर का सर काट देते हैं और जादूगर को जला देते हैं, जिसके बाद ग्रैंडपा, ग्रेनी और बॉब बक वहां से भाग जाता है। पर अंतिम में पता चलता है कि जादूगर मरा नहीं है। और अब आगे की कहानी इस सीजन देखेंगे। बाबा और उनके टीम के जाने के बाद जादूगर जो कंकाल बन चुका है वह अपनी आंखें खोलता है। बाबा, तुम्हें क्या लगा मैं मर गया हूँ? नहीं बाबा नहीं, जादूगर अभी जिंदा है। जादूगर जो कंकाल बन चुका है वह अब खड़ा होता है और अपने सामने जेफ द किलर को मरा हुआ देखता है। जेफ द किलर मारा गया और मैं कंकाल बन गया। बाबा, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। जादूगर सबसे पहले अपनी जादुई छड़ी लाता है और उसकी मदद से अपने आप को पहले जैसा बना लेता है। बाबा, तुमने मेरा शरीर जला दिया था, पर मैंने फिर से उसे ठीक कर लिया और अब जेफ द किलर को जिंदा करना है। जादूगर अपनी जादुई छड़ी की मदद से जेफ द किलर को वापस से जिंदा करने की कोशिश करता है, पर ऐसा होता नहीं है। मेरी छड़ी जेफ द किलर को जिंदा क्यों नहीं कर पा रही है? जादूगर दोबारा से कोशिश करता है, पर जेफ द किलर जिंदा नहीं होता है। जादूगर का प्रयास असफल हो जाता है, जिसके बाद वह समझ जाता है कि उसकी जादुई छड़ी अब जेफ द किलर को जिंदा नहीं कर सकती है। जेफ द किलर को मैं जिंदा नहीं कर पाया, पर कोई और दूसरा उपाय जरूर होगा जिसकी मदद से जेफ द किलर जिंदा हो सके। जादूगर अपना दिमाग लगाता है, जिसके बाद उसे लगता है कि जेफ द किलर को शायद ग्रेनी जिंदा कर सकती है। शायद ग्रेनी जेफ द किलर को जिंदा कर सकती है, इसलिए सबसे पहले मुझे ग्रेनी को ढूंढना चाहिए। ग्रेनी को खोजने के लिए जादूगर वहां से निकल जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी स्कूटी में बैठकर कहीं जा रहे हैं, पर तभी मिश्रा जी को जादूगर दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी रुकिए, मैंने जादूगर को देखा है। मिश्रा जी का बात मानते हुए गुप्ता जी स्कूटी को रोक देते हैं। मिश्रा जी, तुमने जादूगर को देखा, पर वो तो मारा गया है। वही तो गुप्ता जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, पर वो जादूगर जैसा ही दिख रहा था। मिश्रा जी, क्या तुम्हें पक्का भरोसा है वह कोई और नहीं बल्कि जादूगर था? हाँ गुप्ता जी, मुझे जादूगर का चेहरा अच्छी तरह से याद है। मिश्रा जी का यकीन को देखकर गुप्ता जी पीछे की तरफ जाते हैं, जहाँ मिश्रा जी को जादूगर दिखाई दिया था। मिश्रा जी, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं गुप्ता जी, मैंने सच में जादूगर को देखा था। मुझे लगता है वह जरूर जंगल के अंदर गया है। मिश्रा जी का बात से गुप्ता जी को भरोसा हो जाता है, क्योंकि जब जब मिश्रा जी यकीन से बोला है वह सच हुआ है। ठीक है मिश्रा जी, चलो अंदर जाकर देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल के अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगते हैं। दोनों कुछ दूर आगे बढ़ा ही था, तभी गुप्ता जी को ग्रैंडपा दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी, वहाँ देखो, आगे ग्रैंडपा है। लगता है तुमने ग्रैंडपा को ही देखा होगा, क्योंकि जादूगर तो मारा जा चुका है। हाँ गुप्ता जी, आपने सही कहा, शायद मैंने ग्रैंडपा को ही देखा होगा। चलो कोई नहीं मिश्रा जी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ग्रैंडपा जा कहाँ रहा है। हाँ गुप्ता जी, आखिर ग्रैंडपा जा कहाँ रहा है? कहीं उसके दिमाग में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है? हो सकता है मिश्रा जी, इसलिए चलो ग्रैंडपा का पीछा करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी ग्रैंडपा का पीछा करने लगते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ग्रैंडपा यहाँ क्या कर रहा है। दोनों चुपचाप ग्रैंडपा से छिपते हुए उसका पीछा करते करते उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर जादूगर पहले से होता है। गुप्ता जी, यहाँ तो जादूगर है। मतलब मैंने जो देखा था वो सच था, वह जादूगर ही था। हाँ मिश्रा जी, तुमने सही कहा, पर ये जिंदा कैसे हो गया और ग्रैंडपा के साथ है? मतलब कुछ तो यहाँ चल रहा है, हमें पता लगाना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी दूर से ही दोनों को देख पा रहे हैं, पर उन्हें दोनों की बात सुनाई नहीं देती है।
ग्रैंडपा और जादूगर आपस में कुछ बातें करके अब जंगल के अंदर जाने लगते हैं, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी उन दोनों का पीछा करने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी छिपते हुए कुछ दूर आगे बढ़े ही थे, तभी उनकी नजर गिरेनी पर पड़ती है, जो ग्रैंडपा और जादूगर का इंतजार कर रही थी। गुप्ता जी, यहाँ तो गिरेनी भी है, मतलब इनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। हाँ मिश्रा जी, इसलिए हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। जादूगर ग्रैंडपा और गिरेनी की बात सुनने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी धीरे धीरे उन लोगों के नजदीक जाने लगते हैं। गिरेनी, जादूगर तो वापस आ गया, पर जेफ द किलर जिंदा नहीं हुआ। हाँ ग्रैनी, जादुई शक्ति बेकार हो गई। मैं अपनी जादुई शक्ति से जेफ द किलर को जिंदा नहीं कर पाया। जादूगर के बोलने पर गिरेनी बोलती है कि मैं जेफ द किलर को जिंदा कर सकती हूँ, पर दूसरी बॉडी में। क्या मतलब, तुम जेफ द किलर का शरीर बदल दोगी? ग्रैंडपा के पूछने पर गिरेनी बोलती है कि एकमात्र उपाय यही है जिसकी मदद से जेफ द किलर वापस आ सकता है। ग्रैंडपा, गिरेनी और जादूगर की बात गुप्ता जी और मिश्रा जी छिपकर सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वे सभी मिलकर जेफ द किलर को जिंदा करने का विचार कर रहे हैं। गुप्ता जी, ये तो गलत होने वाला है, वे सभी जेफ द किलर को जिंदा करने वाले हैं। नहीं मिश्रा जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि जेफ द किलर जिंदा हो गया तो वह फिर से पहले की तरह कई लोगों को मार डालेगा। हाँ गुप्ता जी, पर उसे ऐसा करने से हमें रोकना होगा। हाँ मिश्रा जी, इसलिए तुम बाबा के पास जाओ और यह बात उन्हें बताओ। तब तक मैं इन सब पर नजर रखता हूँ और उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। ठीक है गुप्ता जी। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी जैसे ही वहाँ से निकलता, तभी वह अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है। मिश्रा जी के गिरने की आवाज ग्रैंडपा सुन लेता है, जिसके बाद वह पीछे देखता है। कुछ तो आवाज आई थी इधर से, मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। क्या करते हो मिश्रा जी? ग्रैंडपा को शक हो गया है, इसलिए वह इधर ही आ रहा है। ग्रैंडपा आवाज की तरफ जाता है और गुप्ता जी और मिश्रा जी को देखता, पर उससे पहले ही जादूगर उसे बुलाने लगता है। उधर क्या कर रहे हो ग्रैंडपा? चलो जल्दी से, हमें जेफ द किलर को जिंदा करना है। जादूगर का बात मानते हुए ग्रैंडपा वापस चला जाता है, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी का जान में जान आता है। बाल बाल बच गए गुप्ता जी, वरना हम पकड़े जाते। हाँ मिश्रा जी, पर अब तुम जाओ बाबा के पास। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी वहाँ से निकल जाता है और इधर गिरेनी दोनों को साथ लेकर एक नई जगह आ जाती है, जहाँ वह तंत्र मंत्र करने वाली है। बाबा के पास जाने के लिए मिश्रा जी जल्दी से अपनी स्कूटी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। गुप्ता जी छिपकर देखते हैं कि गिरेनी तंत्र मंत्र करना शुरू कर दी है और सामने ताबूत पड़ा है। गिरेनी तो तंत्र मंत्र करना शुरू कर दी है और मिश्रा जी तो अभी ही निकला है। लगता है मुझे ही इन्हें रोकना होगा, पर कैसे? गुप्ता जी अपना दिमाग लगा रहे हैं, पर गिरेनी फटाफट तंत्र मंत्र करके जेफ द किलर को जिंदा करने में लगी है। मुझे सबसे पहले ग्रैंडपा और जादूगर का ध्यान दूसरी तरफ खींचना होगा, तब जाकर मैं गिरेनी को तंत्र मंत्र करने से रोक सकता हूँ। ग्रैंडपा और जादूगर का ध्यान भटकाने के लिए गुप्ता जी नीचे से पत्थर उठा लेते हैं और दूसरी तरफ फेंकते हैं। पत्थर की आवाज ग्रैंडपा और जादूगर को सुनाई पड़ता है, जिसके बाद दोनों सतर्क हो जाते हैं। जादूगर, तुमने कोई आवाज सुनी क्या? हाँ ग्रैंडपा, मैंने भी वो आवाज सुनी। फिर आवाज आई, लगता है कोई है उधर, चलो जाकर देखते हैं। गुप्ता जी जो चाहते थे वही होता है। ग्रैंडपा और जादूगर उनके झांसे में आ गया था। यही सही मौका है गिरेनी का तंत्र मंत्र भंग करने का। ग्रैंडपा और जादूगर जैसे ही दूसरी तरफ जाता है, तभी गुप्ता जी एक डंडा लेकर गिरेनी के पास जाने लगते हैं। गिरेनी तंत्र मंत्र में लगी है और गुप्ता जी डंडा लेकर उसके नजदीक जा रहे हैं। ये बुढ़िया हर बार अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करती है। गुप्ता जी गिरेनी के नजदीक आ जाते हैं, पर जादूगर दूर से यह देख लेता है। ग्रैंडपा, वहाँ देखो गुप्ता जी, गिरेनी का तंत्र मंत्र रोकने वाला है। गुप्ता जी हमारा ध्यान भटकाकर गिरेनी की तंत्र मंत्र रोकना चाह रहा है। जादूगर, उसे रोको, नहीं तो जेफ द किलर जिंदा नहीं होगा।
ग्रैंडपा का बात मानते हुए जादूगर अपनी जादुई छड़ी का कमाल दिखाता है। गुप्ता जी को रोकने के लिए जादूगर बड़े पत्थर को उसके तरफ फेंकता है। गुप्ता जी ग्रैनी को रोक पाते, पर उससे पहले ही पत्थर से गुप्ता जी को भारी चोट लगता है। ये हुई ना बात, अब चलो गुप्ता जी को पकड़ते हैं। ग्रैंडपा और जादूगर फटाफट गुप्ता जी के पास आ जाता है और उसे वहीं कैद कर लेता है। गुप्ता जी, तुम हमें रोक नहीं पाओगे, हम जेफ द किलर को जिंदा करके रहेंगे। ग्रैंडपा, मैं नहीं रोक पाया तो क्या हुआ, बाबा यहाँ आ रहे हैं इसे रोकने के लिए। गुप्ता जी, ग्रैंडपा और जादूगर का बात चल रहा होता है, पर तभी ग्रैनी की तंत्र मंत्र से एक शक्ति बाहर आती है जो ताबूत में समा जाती है। शक्ति ताबूत में समाते ही वह हवा में गोल गोल घूमने लगता है। गुप्ता जी, जेफ द किलर जिंदा होने वाला है, अब तुम्हारे बाबा भी इसे रोक नहीं सकते। ताबूत हवा में चक्कर लगा रहा होता है, जिसके बाद वहाँ काली शक्ति जागृत होती है और तभी जेफ द किलर का आत्मा एक नई शरीर के अंदर समा जाता है। फिर वापस आ गया, रीबॉर्न ऑफ जेफ द किलर। जेफ द किलर अब एक एक करके सबसे बदला जरूर लेगा। तो दोस्तों, जेफ द किलर वापस आ गया है, पर गुप्ता जी उनकी कैद में हैं। क्या अब जेफ द किलर बाबा को हरा पाएगा या इस बार कुछ और ही होने वाला है, यह सब का पता आगे के पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, कमेंट कर दे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।